नमस्कार। ममता दीदी रे दीदी तुम्हारे कितने रंग। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर टीएमसी का झंडा गाड़ने के लिए ममता दीदी अब हिंदू कार्ड खेल रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोल रखा है और यही कारण रहा कि ममता दीदी हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कभी चंडी मंत्र का जाप कर रही है तो कभी मंदिरों में जाकर के मत्था टेक रही है। साथ ही जय श्री राम के नारों से चिढ़ने वाली ममता दीदी ने टीएमसी के पोस्टरों पर जय श्री राम लिखवा करके सबको ही चौंका दिया है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर 27% मुस्लिम वोटरों ने अब ममता दीदी से किनारा करने का फैसला ले लिया है और इसको लेकर के पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की कई ऐसी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है जिसमें वो साफ तौर पर ममता दीदी का विरोध करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ममता सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे और पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज उठाते हुए बीजेपी द्वारा दिए गए जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। नंदीग्राम की सीट ममता दीदी के लिए नाक का सवाल बन गई है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतारकर ममता दीदी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। अब टीएमसी और ममता दीदी की नंदीग्राम सीट पर जीत ही पूरे पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगी। ऐसे में आज ममता दीदी मंदिरों में घूमकर हिंदू देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रही है। पिछले 10 सालों के विकास कार्यों पर ममता दीदी को कतई भरोसा नहीं है, इसलिए ममता दीदी नंदीग्राम में पदयात्रा निकाल चुकी है। पैदल ही ममता दीदी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। खैर, बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिमी बंगाल में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जो पश्चिमी बंगाल में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों पर टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, लेफ्ट है, आईएसएफ है, इनके गठबंधन सहित अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति को समझकर सर्वे करवाया है, जिसके परिणामों ने ममता सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने लेफ्ट और आईएसएफ से गठबंधन कर पार्टी में अंतर्कलह को जन्म दे दिया है, जो पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस के लिए कतई अच्छा संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ पश्चिमी बंगाल में हो गया है एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तूफानी आंधी में गांधी परिवार और ममता दीदी पूरी तरह से उड़ गए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर अपने व्यापारियों से सर्वे करवाया है, जिसके प्रथम जोन में 35 सीटों को शामिल किया गया है। इन 35 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने 7% वोट शेयर के साथ 1 से 2 सीटें दी है। वहीं 3% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। फर्स्ट जोन में 29% वोट शेयर के साथ 11 से 13 सीटों पर टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान प्रोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। जय श्री राम के नारे पश्चिमी बंगाल की 35 सीटों पर 6% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दूसरे जोन में 56 सीटों को शामिल किया है, जिसमें 4% वोटों पर कब्जा कर अन्य को 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। 5% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। टीएमसी 30% वोटों के साथ दूसरे जोन की 56 सीटों में से 9 से 11 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो वहीं दूसरे जोन में बीजेपी ने 61% वोट शेयर के साथ 43 से 45 सीटों पर बाजी मारी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार दोनों जोन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और तीसरे जोन की 84 सीटों पर 5% वोट शेयर के साथ 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। तो वहीं कांग्रेस का गठबंधन थर्ड जोन में 7% वोट हासिल कर 5 से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। ममता दीदी की टीएमसी 36% वोट शेयर के साथ
33 से 35 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं थर्ड जोन में भारतीय जनता पार्टी 52% वोट लेकर 45 से 47 सीटों पर कमल खिला सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने जिस तरह से चौथे जोन में पश्चिमी बंगाल की 119 सीटों को शामिल किया है, जिसमें 8% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहेगा, तो कांग्रेस का गठबंधन 10% वोट लेकर 4 से 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। चौथे जोन में जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा हो चुका है और चौथे जोन में मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा होने से ममता दीदी पिछड़कर 24% वोट शेयर के साथ 30 से 32 सीटों पर आ गई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चौथे जोन में जय श्री राम के सहारे 58% वोटों पर कब्जा कर 81 से 83 सीटों पर कमल खिला सकती है। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर सट्टा बाजार की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो अन्य के खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 13 से 20 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को 22 रुपए का सट्टा भाव दिया है। टीएमसी को 85 से 93 सीटें देते हुए सट्टा बाजार ने 12 रुपए का भाव दिया है, जो पिछली सर्वे में 1 रुपए कम हुआ है। पिछले सर्वे के अंदर जो भाव दिया गया था उसके मुकाबले 1 रुपए की कमी कहीं ना कहीं टीएमसी के सट्टा भाव में आई है, जो कहीं ना कहीं ममता दीदी के लिए अच्छा संकेत है। उधर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 191 से 199 सीटें दे चुका है और 2.5 रुपए का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। जिसका सट्टा भाव सबसे कम होता है वो जीत के उतना ही नजदीक होता है, सट्टा बाजार का यह नियम है। और फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप चुका है। चिन्नू ग्रुप सर्विसेज किसी को भी सट्टा लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने टीएमसी के नेताओं में खलबली मचा दी है। पश्चिमी बंगाल में बड़ा परिवर्तन होना तय माना जा रहा है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो सर्वे के परिणाम होते हैं, चुनावों के बाद परिणाम आएंगे उसी में तब्दील हो जाते हैं, इसका इतिहास गवाह है। और प्रोदी सट्टा बाजार ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा यानी कि लगभग 191 के लगभग सीटें दे रखी है। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पश्चिमी बंगाल के 23 जिलों में 19 जनसभाएं और होनी हैं। पहली जनसभा में 10 से 11 लाख लोगों के आने की खबर है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पश्चिमी बंगाल का पूरा माहौल ही बदल गया है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों के पार है वो निकल सकती है। और वैसे भी अमित शाह ने 200 पार का नारा फिलहाल पश्चिमी बंगाल में दे रखा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन प्रोदी सट्टा बाजार के सर्वे आंकड़े पर आपको कितना भरोसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 पार कर पाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।